हेलो स्टूडेंट्स, गौरांश चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज जो हम नया टॉपिक लेके आए हैं वो है मेजरिंग वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स। हम इससे पहले वाली क्लास में मेज़रमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही लेवल ऑफ मेज़रमेंट भी हम प्रीवियस क्लास में करवा चुके हैं। तो आज की क्लास में हम मेजरिंग वेरिएबल्स और वो कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल पाए। सबसे पहले जानते हैं कि मेजरिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, वेरिएबल मीन्स जो वेराई करते हैं, जो बदलते रहते हैं, जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, उनको वेरिएबल कहा जाता है। मेजरिंग मीन्स मापना, मीन्स मापने वाली कोई चीज़ जो कि बदल रही है। अब हम मापते हैं क्योंकि हमारा जो सोशल साइंस है और या फिज़िकल साइंस होती है, दोनों में ही मेज़रमेंट किया जाता है। बट क्योंकि हम ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हम जहाँ मेज़रमेंट जो करते हैं किसी एट्रीब्यूट का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी पर्सन की किसी करैक्टरिस्टिक्स का हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हम मेज़र करते हैं वो क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी हाइट है, वेट है, इंटेलिजेंसी है, पर्सनैलिटी है, इन सब में क्या होता है, वेरिएशन होता है, चेंजेबल हैं ये सब चीज़ें। तो इनको मेज़र करना, क्योंकि हम जो इनको मेज़र करते हैं उसके बेस पर ही हम अपने आगे कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं या कोई प्लानिंग कर सकते हैं। तो इनको मेज़र करना एक असेंशियल पार्ट हो जाता है। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं जिनमें इनको मेज़र करने का प्रयास किया जाता है। और इनके बेस पर हम कभी कभी अपने ग्रुप्स को इक्वल करने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो मेजरिंग वेरिएबल्स हैं, मीन्स जो हम मापने के लिए जिन वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं उनको यहाँ पर मेजरिंग वेरिएबल्स कहा जाता है। मीन्स उनकी वैल्यू चेंज होगी। अभी कितने तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ मेजरिंग वेरिएबल्स में, हम मेनली ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि क्वालिटी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, किसी क्वालिटी को मेज़र करने की कोशिश करेंगे, वो जो कि क्वालिटी चेंजेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी की ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो कोई कम ईमानदार है, कोई ज़्यादा ईमानदार है, कोई बिल्कुल ईमानदार नहीं है। तो ये हमारी क्या है, क्वालिटी है। इसी तरीके से अगर हम सुंदरता की बात करें, कोई बहुत सुंदर है, कोई कम सुंदर है, तो ये क्वालिटीज़ हैं। अगर हम इस तरीके का कोई हमारा वेरिएबल होता है जिसको कि, या फिर हम जेंडर की बात करें, तो जेंडर क्या होगा, मेल या फीमेल। तो हम जब इस तरीके की बातें करते हैं तो हमारा ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहा जाता है। दूसरे तरीके के वेरिएबल्स हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसमें क्वांटिटी मेज़र हो रही है, क्वांटिटी आपको गेन हो रही है, उसको कहेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जैसे कि आपकी हाइट, वेट, या आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ये क्या है, क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल कैसा कहलाएगा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब अगर हम इनको फर्दर देखें तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, तो मैंने आपको बताया है कि हम इसे रेटिंग स्केल वगैरह पे देख सकते हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। जो डिस्क्रीट मीन्स जो अचर होता है, कंटिन्यूअस मीन्स सतत, इसे हिंदी में सतत कहते हैं। क्वालिटेटिव को हिंदी में कहते हैं गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव को हम हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक। तो जो हमारा क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव के जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस हैं, तो ये दो क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव के होते हैं, जिसे कि हम मात्रात्मक भी कहा कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो जो कुछ क्वालिटीज़, कुछ ऑब्जेक्ट या पर्सन की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हम डेफिनेटली हम उनको मेज़र नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी का कॉम्प्लेक्शन है, कास्ट है, रिलीजन में धर्म है, या उनका जेंडर है। तो इन क्वालिटीज़ को हम क्या कहें, इन जो क्वालिटीज़ हैं ये कैसी हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट की जाएंगी।
तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का जो एक लेवल से दूसरी क्लास के लेवल में डिफरेंस हो सकता है, और जब हम इस तरीके की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को मेज़र कर रहे होते हैं तो हम उसको क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जैसा कि मैं प्रीवियस अभी बता चुकी हूँ कि जो क्वांटिटेटिव क्या है, जैसे क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब हमारा आईक्यू, हमारी इंटेलिजेंसी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको छू नहीं सकते, लेकिन हम इसको डायमेंशंस डिसाइड करके आईक्यू के बेस पे उसको हम मेज़र कर लेते हैं। जैसे हम आईक्यू टेस्ट बनाते हैं, हम सबको डायमेंशन सेट कर लेते हैं और फिर उन डायमेंशन के बेसिस पे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके हम आईक्यू को मेज़र करने की कोशिश करते हैं। सेम ऐसे ही हम पर्सनैलिटी वगैरह को मेज़र करते हैं। तो ये है तो क्वालिटी, बट हम इनको क्वांटिटेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम इनको मेज़र करने की कोशिश कर सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव, जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम किसी मात्रा की बात कर रहे हैं, तो ये दो तरीके की अभी मैंने आपको बताई थी, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। तो समझ लेते हैं कंटिन्यूस क्या होता है। कंटिन्यूस मीन्स एक कंटिन्यूस स्केल पे आप उसको मेज़र कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी का वेट मेज़र कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, 50.5 kg हो सकता है। किसी की हाइट मेज़र कर रहे हैं तो 5.1 इंच हो सकती है, 5.2 इंच हो सकती है। तो ये क्या है, पॉइंट में हम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मीन्स आपका जो भी डेटा होगा उसको आप पॉइंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो होल नंबर में ही होगा। और उसमें अप्रॉक्सीमेशन तक, आप अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स तक आप उसको पार्ट्स में गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके के जब आपके वेरिएबल्स होंगे तो आप उसको कंटिन्यूस वेरिएबल्स कहेंगे। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट का मतलब जहाँ पे होल नंबर होता है, जो भी हम क्वालिटी को मेज़र कर रहे हैं उसको आप पॉइंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको आप होल नंबर में ही प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी क्लास में 40.5 बच्चे हैं। तो आपको क्या है, यहाँ पे एक होल नंबर बताना पड़ेगा। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि 6.5 मेंबर हैं। आपको पूरा बताना पड़ेगा कि 5 हैं या 6 हैं, जो भी मेंबर्स हैं। तो इस तरीके के जब हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि एक होल नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको हम पॉइंट में पार्शियली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारा, अगर हम ओवरऑल क्लास में देखें तो हम मेरे मेजरिंग वेरिएबल 2 टाइप के हुए। पहला क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है, किसी मात्रा के रूप में अपने वेरिएबल्स को एक्सप्रेस किया जाता है। क्वालिटी में हम उसको केवल एक क्वालिटी के फॉर्म में कोई स्केल, रेटिंग स्केल पे बता सकते हैं कि ये बहुत अच्छा, ये बहुत बुरा, ये उनके बीच का, इस तरीके से मेज़र किया जा सकता है। जबकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंट इन अ होल नंबर, एंड कंटिन्यूस मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंट इन अ पार्शियल और अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, और वी कैन से इट कैन बी प्रेजेंट इन अ पॉइंट वैल्यू, देन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल्स। आई थिंक आपको ये वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा। और इस तरीके से जो हमारे, देखिए मैंने आपको इसको एग्जाम्पल से भी प्रेजेंट किया है। देखिए क्वांटिटेटिव में आपका एज है, वेट है, ये क्या है, क्वांटिटी है। क्वालिटेटिव में क्या है, आइज़ के कलर, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ये आइज़ के कलर हैं, तो ये क्वालिटी है ना कि ये क्वांटिटी है। हेयर का कलर है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का वाइट है, तो ये हेयर कलर जो है या ब्लॉन्डी, तो ये सारे जो है हमारे, ये कैसा है, क्वालिटी में मेज़र हो रहा है। अब जो क्वांटिटी है ये दो कैटेगरीज में दिखाई गई है। पहला है कंटिन्यूस, दूसरा है डिस्क्रीट। जो कंटिन्यूस है, हाइट है कंटिन्यूस होती है, पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेट पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्क्रीट में क्या आएगा, क्वांटिटी में जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या किसी चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं होल क्वांटिटी में, अकाउंट नंबर है, ये सब क्या होगा आपका, ये आपका डिस्क्रीट वेरिएबल्स के एग्जांपल्स होंगे। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, और हम आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।